हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर फैमिली। या अभी से मैं ऐसे ही बोलूँगी, वेलकम बैक टू आवर फैमिली। वी आर वन फैमिली, ओके, बिकॉज वी आर ऑल आर पेट लवर्स, पेट पेरेंट्स। ओके, तो अभी कल एक कमेंट आया था एक वीडियो में कि उन्होंने कहा कि हम पहली बार स्ट्रीट डॉग घर पर लाएंगे तो क्या क्या करना चाहिए करके, आप उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ करके। तो मैं आज उस टॉपिक पर ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है कि बहुत से लोग स्ट्रीट डॉग्स अडॉप्ट करना चाहते हैं। ओके, और उनका कमेंट के ऊपर दो फ्रेंड्स ने रिप्लाई भी दिया उनको। आई हैव गॉन थ्रू द रिप्लाई। किसी ने कहा है कि अच्छा देख लेना चाहिए, अपने बीच में रखकर देख लेना चाहिए, तो दूसरे ने कहा कि उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन करना चाहिए। येस, दे बोथ आर राइट, वैसे तो करना ही चाहिए जो भी उन्होंने कहा है। लेकिन मैं सोचा कि चलो मैं भी अपने तरफ से भी कुछ एक दो एडवाइस दे ही दूँ स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी जो लोग पहली बार स्ट्रीट डॉग घर में लाना चाहते हैं, तो मैं हर एक वीडियो में एक ही बात बोलती हूँ। मैं घर के जितने भी मेंबर्स हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो मेंबर या जॉइंट फैमिली हो, सबकी परमिशन रहना चाहिए। अगर आप भले ब्रीड पेट लाए या फिर स्ट्रीट को ऐसा अपना पेट बनाकर घर पे लाना चाहते हैं, तो घर में छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, सीनियर सिटीजन तक, घर में जितने भी मेंबर्स हैं, 2 हो या 10 हो या जॉइंट फैमिली हो, आपको उनका परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। किसी एक ने भी मना किया तो नहीं लाना, ड्रॉप डेट आइडिया। मैं इसलिए बोलती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को। आप लोग सोचोगे नहीं नहीं क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आई विल मैनेज, हम लोग हैंडल कर लेंगे करके, कुछ बच्चे सब बोलते हैं कमेंट्स में। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी देखो, हम इंसानों में और इनके समझ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी सब समझो, हमें 4 लोग हमें पसंद करते हैं। उस सपोज एक 4 मेंबर्स का फैमिली है। ओके, उस 4 मेंबर्स के फैमिली में 3 लोग हमें पसंद करते हैं, एक हमें पसंद नहीं, तो भी हम थोड़ा रेस्टलेस रहते हैं ना, हम वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं ना। मतलब नहीं, वो हमें पसंद नहीं, भले 3 लोग हमें कितना भी प्यार करें, लेकिन चौथा हमें पसंद नहीं करते, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना मेंटली। हम वहाँ रहना पसंद नहीं करते, चलो चले जाएंगे यहाँ से करके। कितना भी वो 3 हमें पसंद करे, लेकिन चौथा का नहीं पसंद करने से हमें मेंटली अफेक्ट करती है। तो सेम वे फ्रेंड्स, सेम वे इस ब्रीड डॉग्स में भी वही प्रॉब्लम होती है, पेट्स में भी वही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं यही रीज़न की वजह से बोलती हूँ कि घर में सबकी परमिशन यस में रहा तो ही आप लेकर आओ। दे आर पेट लवर्स, उनको पेट्स पसंद है, एनिमल्स पसंद है, डॉग कैट वॉट एवर जो भी आप लाना चाहते हैं उनको पसंद है तो आप लेकर आइए। ओके, दिस इज द मेन पॉइंट फ्रेंड्स। ओके, देन विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं ऐसा नहीं बोलती कि स्ट्रीट डॉग है तो ये ब्रीड डॉग है तो ये स्पेशल है, वो लोग स्पेशल है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। दे आर ऑल्सो डॉग, स्नोफिसल डॉग, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और हाँ, मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे इन दोनों में एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, डैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज़ ये है कि फ्रेंड्स, अभी स्नोफी का, अभी सपोज नहीं, इसे जर्मन स्पिनिच, ओके, ये एक ब्रीड से आया हुआ है फ्रेंड्स। हो सकता है कि मेरी बात आपको गलत लगे या मैं गलत बोलती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर कर लेती हूँ ये बात। ये एक ब्रीड से आया हुआ है, इसका पेरेंट्स भी एक ब्रीड है। ओके, अभी आप स्ट्रीट डॉग लोगे, वो स्ट्रीट डॉग का पेरेंट्स भी, उसके मदर भी स्ट्रीट में बॉर्न एंड ब्रॉट अप बड़ा हुआ रहता है, तो उन लोगों का मेंटालिटी उसमें रहती है। अभी देखो, हमारे बच्चे में अपने बच्चे में अपने पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है, नेचर होती है, आदतें होती है, राइट फ्रेंड्स। सेम वे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यानी ये लोग एनिमल से घर में लाया, सिखाया बिखाया तो ट्रेन कर लेगा। नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझती। जबकि स्ट्रीट डॉग है तो उसमें भी वो क्वालिटीज़, वो नेचर, वो उस तरह का मेंटालिटी रहेगा जहाँ से उसका मम्मी, उसका वॉट एवर, उसका मम्मी या फादर जो भी वहाँ से आया है, तो वो भी उस पपी में रहेगा, स्ट्रीट पपी में रहेगा। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि यू कांट से डायरेक्ट, सो आई मीन से वी कांट से डायरेक्टली कि हाँ ये ब्रीड डॉग्स का मेंटालिटी और स्ट्रीट डॉग की मेंटालिटी सेम रहती है। नो, आई कांट से ओवर हियर, मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, या ऐसा शायद मेरा बात भी गलत हो, लेकिन हाँ आप ऐसा कर सकते हो, इसकी मेंटालिटी भी आप ला सकते हो। जैसे हम घर में पेट्स, जैसे ब्रीड पेट्स लाते हैं, उसकी तरह आप बना सकते हो, लेकिन उसके जैसे उसको बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी क्या, ये लोग के ऑलरेडी ट्रेन पेट से ये लोग बॉर्न होके आते हैं, तो ईजी हो जाते हैं इनको समझाना, प्यार करना, पैम्पर करना, ये लोग समझते भी हैं, क्योंकि उन लोग का वही, उन लोग का लाइफ साइकिल से ये लोग आते हैं वहाँ मतलब अपने पास। तो स्ट्रीट डॉग्स का ऐसा नहीं रहते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिन स्ट्रगल करोगे ना, तो सेम आपको भी स्नोफी जैसा आपका पेट आपको मिल जाएगा। आई मीन टू से, स्ट्रीट डॉग जो है, जस्ट अ मिनट।
ओके सॉरी फ्रेंड्स, मेरा मम्मी का फ़ोन आ रहा था बीच में। ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि आपको भी स्नोफी जैसा आपका पेट आपको मिल जाएगा। आप अपने स्ट्रीट पेट को स्नोफी जैसा बना सकते हैं, मतलब कोई भी स्नोफी जैसे ब्रीड ही नहीं, कोई भी ब्रीड करें दो। नो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट आपको मैंने क्लियर किया है कि घर में सबका परमिशन रहना जरूरी है। ओके, सेकंड स्टेप आप घर पे लाओगे। घर पे लाने के बाद जबकि मैंने आपको क्लियर किया है कि उस स्ट्रीट डॉग का मेंटालिटी कैसे रहते, भले कितना भी पप्पी रहने दो, वो मेंटालिटी रहेंगे ही रहेगा उस पप्पी में। तो मैं आप लोगों को बताऊँ आप लोगों को क्या करना है। अगर आपका स्ट्रीट जो पपी आप नया स्ट्रीट सॉरी जो स्ट्रीट पपी को आप घर पे लाओगे, आई विल से पपी, आई विल नॉट से अगेन एंड अगेन स्ट्रीट, अच्छा नहीं लगता है बोलने में। ओके, आप जो पपी को घर पे लाओगे तो आपको आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उसके बीच में उसको 4 to 5 to 6 मंथ्स तक की रखना है। उसको 4, 5, 6 मंथ्स की मंथ तक उसको अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स के बीच में उसको रखना है। घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोग बारी बारी अपने हिसाब से उसको पैम्पर करे, उसको प्यार करे, उसको लाड करे, उसको अपने एंगल से उसको सिखाते जाए। सब लोग अपने तरफ से कुछ ना कुछ उसको, उसका ब्रेकफास्ट टाइम हो या फिर लंच टाइम हो, स्नैक्स टाइम हो, डिनर टाइम पे सब लोग अपने अपने तरफ से उसको फीड करते रहना चाहिए, उससे बातें करते रहना चाहिए। और जब भी आप उसको बाहर लेके जाओगे वॉक, अभी तो पप्पी है तो सवाल ही नहीं, घर पर ही करेगा वो, तो बाहर लेके जाने का आदत मत रखो। छोटा पप्पी ला रहे हैं तो बाहर सवाल ही नहीं उठता, उसे घर में कहीं बाथरूम में आदत कराई, नहीं तो आपको वॉशर है तो वॉशर में आदत कराई आप। ओके, अगर सपोज थोड़ा नहीं इसको बाहर करा दो, ऐसा सपोज ये रहते हैं, फिर भी किसी किसी को जमता नहीं ना डायरेक्टली। अगर आप बाहर भी लेके जाएगा तो प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, अगर आप उसको बाहर लेके जाते हो तो ध्यान रहे कि आजू बाजू में कोई दूसरा डॉग्स नहीं हो, कोई स्ट्रे डॉग्स वगैरह नहीं हो। एक एम्प्टी प्लेस में, एम्प्टी रोड पे, क्लीन रोड पे जाके उसको करा कर लेकर आए। उसको वो कुछ दिनों तक नहीं, कुछ मंथ्स तक, मैं बोलूँगी कुछ दिनों तक नहीं, कुछ मंथ्स तक उस स्ट्रीट डॉग को ना ही वो देखना चाहिए उस तरफ, ना ही उनका आवाज़ सुनना चाहिए, ना ही उनके तरफ जाने के लिए वो ये होना चाहिए, एक्साइटमेंट दिखाना चाहिए। तो उसको आप टोटली अलग सा जाके जो भी चूचू चीची पॉटी पुप्पू कराना है वो करा के आप घर पे लाइए। ऐसे आपको 4 to 5 मंथ्स या हार्डली मैक्सिमम 6 मंथ्स तक आप करोगे ना, तो क्या होएगा, वो धीरे धीरे आप लोगों के बीच में बड़ा होते जाएगा वो। ओके, ये आपको याद रखना ये बात। ओके, देन आपको क्या करना है, जब वो आपके घर पे रहते हैं तो बाहर से आपको कोई भी आपका रिलेटिव है, वेल अभी तो वायरस के सीज़न में तो कोई आ नहीं रहा एक दूसरे के घर, लेकिन फिर भी आप ऐसा नाइबर से बात किया या फिर कोई सपोज आजकल आते भी एक दूसरे के घर में, हमारे यहाँ हमारे आजू बाजू में तो आ रहे गेस्ट लोग। ओके, नहीं हमारे घर में कोई नहीं आ रहे फ्रेंड्स, हम लोग किसी को इन्वाइट नहीं करें, ना ही हम किसी के घर जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ अभी भी कुछ लोग घूम रहे हैं परेशान होके, लॉकडाउन के परेशान होके एक दूसरे के घर जाते हैं। तो सपोज़ आपके घर में कोई रिलेटिव आते हैं तो प्लीज़ उसे दूर रखिए, आपके पप्पी को उनसे दूर रखिए, उनका टच लगने मत दीजिए, उनसे दूर ही रखिए। मीन्स उसको क्यों पता है, उसको अगर वो सबके साथ सबके पास जाएगा, सबके साथ फ्रीली घूमने लगे ना, तो उसको अपनों में स्ट्रेंजर में फ़र्क पता नहीं चलेगा, मेरा कौन है दूसरा कौन है उसको नहीं पता चलेगा। क्योंकि आप जो प्यार से उसको हाथ घुमाते हैं, सामने वाला भी प्यार से ऐसे हाथ घुमाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको पकड़ में आने के लिए, क्योंकि छोटा पप्पी रहता है ना, कितना समझ में नहीं आता। सब लोगों को अपना मानते हुए बड़ा होते जाएगा वो, तो बाद में फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोई भी बुलाएगा तो झट से उसके पास चला जाएगा, कोई भी स्ट्रेंजर उसको ईजिली ये करके, मतलब यू गॉट इट नो बड़े होने से, तो नहीं चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। तो इसलिए पप्पी को किसी के पास नहीं जाने दे, आपके अलावा कोई भी आपका पप्पी को हाथ ना लगे जब तक वो समझ नहीं जाते कि दिस ऑल आर माई फैमिली मेम्बर्स करके, एक्सेप्ट स्ट्रेंजर्स, एक्सेप्ट रिलेटिव्स, ऑल व्हाटएवर। ओके, घर में भले वो पप्पी हो, आपको क्या करना है, घर में आप कुछ भी एक्टिविटी करें, आपके घर के मेंबर, बेटा हो बेटी हो या फिर मम्मी डैडी कोई भी हो, घर में आप सबको बोल के रखें, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करे तो उससे बातें करते ही रहना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल देखो, मैं किचन में जाती है तो किचन में से मैं खाना बनाते बनाते स्नोफी से बात करती ही रहती हूँ, इसके डैडी लैपटॉप में काम करते करते से बात करते रहते हैं, मेरे बच्चे से बात करते रहते, मतलब उसको हमारे तरफ डाइवर्ट रखते ही हम एक बार सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक मैं नहीं तो मेरे बच्चे नहीं तो मेरे बेटी, मेरे बेटा, मेरा हस्बैंड, स्नोफी करके बात चालू ही रहते हैं। क्या होता है, उसको दूसरा वर्ल्ड दिखता ही नहीं, उसको सिर्फ मम्मी डैडी दी और ब्रदर ही दिखते हैं उसको, बस हम चारों के बीच में रहते हैं स्नोफी। तो सेम वे आपको भी वैसे ही करना है। आपके घर आप जब स्ट्रीट डॉग लाते हैं ना, उसको एक नाम रखने के बाद, ओबियसली आप तो नाम दोगे, नाम रखने के बाद आपको उस नाम से उसको बार बार बुलाना है, उससे बातें करना है, उसको दिखाना है, देखो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ताकि क्या होता है बचपन से ऐसा बोलने से, उसको उसके साथ रहकर आपका एक्टिविटी करने से ही विल लर्न एवरीथिंग।
ही विल लर्न एवरीथिंग। अभी उसको मालूम पड़ता है, अभी मैं उसको स्नोफी मुझे डैडी के लिए कॉफ़ी बनाने है, उसको समझ में आता है कि मम्मी जाके अंदर कॉफ़ी बनाएगा, मम्मी अभी ब्रू पैकेट लेगी, कॉफ़ी पैकेट लेगी या फिर नेस्कैफ़े बॉटल लेगी, उसको समझ में आता है डैडी के लिए कॉफ़ी बना रहे करके, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मैं चपाती बनाने जा रही हूँ, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि मैं लिखना है, मुझे लैपटॉप में काम है। तो स्नोफी नोज ईच एंड एवरीथिंग। क्यों? बचपन से हम लोग उसको हमारा एक्टिविटी में इंक्लूड करके हम लोग बात करते करके उसे सब समझ में आते हैं। तो सेम वे फ्रेंड्स आपको भी वही करना है। आप पप्पी लाने के बाद उसको 1 मिनट का सिर्फ स्टार्टिंग में वो सोता है तो सोने दीजिए, क्योंकि छोटा पप्पी को रेजिस्टेंस कम रहता है ना, वो लोग ज़्यादा सोएंगे। वो लोग जैसे जैसे बड़ा होते जाता है ना, उसको अपना एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते जाएगा ना, वो टोटली आपका लाइफ में, आपका एक्टिविटी में, आपके फैमिली मेम्बर्स में वो एकदम घुल मिल जाएगा। ओके। और फूड में आपको बता दूं, अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन तो प्रॉब्लम ही नहीं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो प्लीज़ 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 स्टार्टिंग से उसको नॉन वेज का आदत मत रखो। क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स कैसे रहते हैं पता है, वो लोग बहुत क्लेवर रहते हैं, बहुत स्मार्ट रहते हैं, और वो लोग में रेजिस्टेंस भी अच्छा रहता है, वो लोग में, जो अपने ब्रीड डॉग्स में नहीं रहते। ये फ़र्क है। देखो, ये ब्रीड पेट्स में और स्ट्रीट पेट्स में यही फ़र्क रहती है कि उन लोग में अच्छा रेजिस्टेंस होती है, अच्छा इम्यून सिस्टम इन लोग में नहीं रहते। ये लोग बहुत डेलिकेट रहते हैं। क्यों? पपी होते हैं, अपने बीच में आ जाते हैं तो ऐसे मतलब डेलिकेट रहते हैं। ब्रीड्स डॉग ज़्यादा करके डेलिकेट होते हैं कंपेयर टू स्ट्रीट डॉग्स। तो इसलिए तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको स्टार्टिंग से, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन मटन ऐसे डायरेक्टली ऑफर ना करें, उसे थोड़ा वेजिटेबल्स में रखिए, वेजी फूड्स में रखिए। धीरे 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 जैसे कि वो 8 मंथ्स 9 मंथ्स 1 ईयर का आता है, तभी उसको थोड़ा मैश करके उसको फूड में रखना शुरू कीजिए। एंड प्लीज़ 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 सडनली बोन्स वगैरह नहीं देना, बोन्स अवॉइड करो। स्टिक डॉग को, स्टिक पेट्स को बोन्स देना कम से कम 1 साल तक तो नहीं देना है। क्या पता है, वो लोग ऑलरेडी बहुत हाइपर रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत स्मार्ट रहते हैं, उसके ऊपर बोन खाने से वो लोग और ज़्यादा ये हो जाते हैं। ओके। तो इसमें यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से उसका डाइट पे भी आपको ध्यान देना है। ऐसा कुछ भी डाइट उसको ना रखे जिसपे उसका वो हाइपर, उसको वो लोग एकदम टोटली ज़्यादा हाइपर हो जाए और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटी करने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो जाए। ऐसा नहीं चाहिए, अपने को भारी पड़ती है फिर। जितना उतना ठीक है। ओके फ्रेंड्स। अब जैसे कि एक फ्रेंड ने रिप्लाई किया है कि वैक्सीनेशन करना चाहिए, नो डाउट, उन्होंने 101% सही कहा है। पेट्स को घर अगर आप लाना चाहते हो तो उसी दिन नेक्स्ट डे आप डॉक्टर के पास लेके जाके है बात बताइए कि हमने यहाँ से लेकर आया, आई डोंट नो इसका एज कितना होगा, मुझे पता नहीं, इसका वैक्सीनेशन, इसका फाइल बनाना है हमें करके। तो डॉक्टर विल टेल यू द डेट्स मंथ, उसके मुताबिक उसको वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। यू शुड नॉट मिस अ सिंगल वैक्सीन। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स। ओके। और एंड प्लीज़ अवॉइड प्लेइंग विथ योर पपी फ्रॉम पपी डेज इटसेल्फ। क्योंकि अभी क्या करते हैं, हम ऐसा हाथ देते हैं मुंह में, राइट? नहीं, हमारा स्नूफी को तो ऐसा आदत नहीं है, लेकिन कुछ ब्रीड्स, मैंने ब्रीड्स में भी देखा है, ब्रीड्स डॉग में भी देखा है, ये लोग ऐसा हाथ च्यू करते हैं, अपना हाथ पकड़ते हैं मुँह से। नहीं, हाथ बिल्कुल नहीं देने। get him or she some toy for them, some ball, some soft toy, somewhat like that। लेकिन आपका एक भी ऐसा पाव से खेलना, हाथ से खेलना, ऐसा नहीं करना फ्रेंड्स। मैं एक्चुअली स्नोफी के पास तो हमारे ऐसा आदत नहीं है, हम लोग ने ऐसा आदत रखा भी नहीं है स्नोफी के साथ ऐसा खेलना। लेकिन जिसके पास ब्रीड पेट्स भी है और जो स्ट्रीट पेट्स लाना चाहते हैं, मैं उन दोनों पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि कभी भी अपना बॉडी हैंड लेकर, पाव लेकर अपने पेट्स के साथ नहीं खेलना। ओके। व्हाट हैपेंड, मैंने यहाँ पर बॉम्बे में मेरा मम्मी का नाइबर में एक ऐसे ही था, इनफैक्ट वो ब्रीड था, स्ट्रीट भी नहीं था। ऐसा बार बार ऐसा हाथ से खेला था तो वो लिक करके सडनली बाइट कर लिया। पता है ऐसा हुआ है। मेरे मम्मी ने बात बताया तो नहीं, हमारा स्नूफी का सब कुछ आदत है, हमारा स्नूफी एकदम अच्छा है। तो मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगी मैं। ऐसा वो बात मम्मी नहीं भी बताती थी तो भी मैं आपको क्लियर करने वाली थी कि हाथ ऐसा मुंह में रख के ऐसा नहीं खेलना अपने पेट्स के साथ। वो अपना स्किन का टेस्ट उससे नहीं आना। ओके। उसको टॉय ला के दो, बॉल ला के दो, वगैरह वगैरह ला के दो, टॉयस वगैरह, लेकिन अपना कोई भी बॉडी पार्ट के साथ, अपने पेट्स के साथ नहीं खेलना है। ओके। एनीहाउ दैट्स अ बैड हैबिट, ऐसा नहीं खेलना चाहिए। ओके। और स्ट्रीट डॉग है करके जहाँ मनते वहाँ उसको सोने को लगाने का, ऐसा नहीं करने का। जाओ जाके नीचे सो जाओ, यहाँ तुम्हारे बेड लगा है, नहीं, ऐसा नहीं। पप्पी है ना, ऐसा नहीं करने का। पप्पी होते बड़ा होने तक उसको, अगर आप सच में प्यार करते हैं, आप सच में पेट लवर है, पेट पेरेंट बनना चाहते हो, आप सच में मन से, आई रियली अप्रिशिएट यू जिसने भी मुझे कमेंट लिखा कि उन्हें स्ट्रीट डॉग लाना चाहते हैं। रियली अप्रिशिएट यू कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप स्ट्रीट डॉग लाना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं। रियली गॉड ब्लेस यू डियर। आपको क्या करना है, अगर आप मन से
ला रहे हैं तो आपको आपके बीच में रखो आपके पप्पी को, ना कि उसको स्ट्रीट डॉग है या फिर कुत्ता है करके नीचे अलग से सुला, ऐसा कुछ नहीं है। उसको अच्छे से हफ्ते, अभी तो पप्पी है तो आई थिंक प्लीज़ आस्क योर डॉक्टर, आई थिंक कुछ 15-20 दिन तक स्नान नहीं कराना चाहिए पप्पी है तो। एक बार वो बड़ा हो जाने के बाद स्नोफी के एज में आते तो 1 से वीक 10 डे से 1 इन 10 डे बहुत समझ में आती है। ओके, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा स्पीड बोल रही हूँ ना। ओके, तो प्लीज़ उसको अलग हटा के ऐसा मत रखो, अपना बच्चा समझ के अपने बीच में उसको बड़ा करोगे ना तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। इस छोपू में और आपके पेट में 1 पैसा का भी डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसा मेरा स्नोफी है वैसे आपका स्ट्रीट पप्पी भी आपका स्नोफी बन जाएगा। ओके, तो प्लीज़ अगर मैंने ऐसा कुछ वैसा कुछ गलत कहा रहेगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने जो थिंक किया, मैंने जो सोचा कि शायद ये बात करूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने शेयर किया है। अगर मेरी कोई भी बात आपको गलत लगा होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड वन मोर थिंग, डाइट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। नो नॉनवेज, सडनली नॉनवेज मत रखो उसको। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।